everyone, welcome back to my channel. And really sorry for the late post, and thank you for giving so much love to our previous video, which is my brother's Ruka video, भाई का शादी वाला video, our dance video. Thank you so much. And yeah, those who are new to my channel, go and check out my channel. वहाँ पे सब uploaded है. And welcome back to my channel again. And यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो please take a moment and subscribe the red subscribe button, and it's free of cost, and hit the like button also, and it means a lot to me. So yeah, please subscribe to my channel, and don't only subscribe, hit the bell icon also, so every time I posted new video you can notify it. हालांकि आप यही बोलोगे कब वीडियो तो पोस्ट नहीं करते, इतना लेट हो गया. भाई का शादी फेब में था, बट अभी जून चल रहा है, तो सॉरी. इतना इस महीनों में हमारा फैमिली का सिचुएशन बहुत टफ था. हाई टाइम था हमारे लिए. बीच में अप्रैल में मेरे पापा के पापा, जो कि मेरे दादाजी, गुज़र गए. देन हम उसके बाद घर के हर एक मेंबर, मेरी न्यूली वेड जो मेरी भाभी हैं, वो सॉरी फॉर द नॉइस, मेरी भाभी, पापा, मम्मी, मैं एंड भैया, सबके सब बीमार पड़ गए एक साथ. सो बहुत टफ सिचुएशन था, इसीलिए मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी. बट हाँ, इस बीच आफ्टर रिकवरी के बाद मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो हॉल वीडियो भी आने वाला है. एंड सो स्टे ट्यून. एंड आज का टॉपिक इसीलिए इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ, आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि ये काजल के बारे में होने वाला है, बट मैं आपको ऐसे काजल से मिलवाऊंगी जो कि वर्स्ट बाइंग है, लाइक रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट मेरे लिए. इसीलिए मैंने सोचा कि नेचुरल लाइट में फिल्म करती हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि क्या है. क्योंकि सब टॉप दिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको टॉप भी दिखाऊंगी, साथ ही साथ वर्स्ट भी दिखाऊंगी, जो मेरे लिए तो बिल्कुल वर्क नहीं किए. सो इग्नोर द साउंड. आज मुझे आपको सब दिखाना ही है. सो मैंने पर्पल से भी शॉपिंग की है. ये मेरे पर्पल का बॉक्स है. सो यहाँ पे मेरे साथ काजल्स हैं. सो मैं पहले आपको टॉप दिखा देती हूँ, उसके बाद हम वर्स्ट के बारे में बात करेंगे. ओके, सो ज़्यादा इंट्रो पर लंबा नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे बेकार जो घटिया काजल मैं बोली हूँ वो ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही है, और वो भी एक वेल नोन कंपनी है. वो जो मेकअप आइटम है वेल नोन कंपनी है. सो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इनका भी ये हालत होगा बोल के. द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द फेसेस कैनेडा अल्टीमेट प्रो का कोल काजल, इंटेंस जेल काजल. ये है उसका आउटर पैकेजिंग. इट्स वेरी लग्जरियस. ये है उसका आउटर पैकेजिंग, एंड द इनर पार्ट इज़ दिस, एंड दिस इज़ द जेल काजल. और ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इंटेंस कलर है, और जो बोलता है वो है भी. सो बस उसका ये एक मुझे ये लगा कि आपको ये शार्पन करना पड़ेगा. मुझे जो शार्पन करना पड़ता मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, बट स्टिल ओके. ये है काजल, एंड दिस इज़ द स्वॉच. मैं आपको साथ साथ स्वॉच भी दिखाऊंगी. सो या जेट ब्लैक काजल. एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा स्वॉच होगा बोल के, बट या दिस इज़ द काजल. एंड पीछे आपको एक, मैंने इसीलिए इसे परचेज किया क्योंकि पीछे स्मजर भी दिया हुआ है, ताकि आप इससे स्मज भी कर सकते हैं. होप कि आपको दिख रहा होगा. ओके, आपको यहाँ से आप स्मज भी कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द जेट ब्लैक काजल. और मेन बात ये है कि बहुत क्रीमी है, बहुत मक्खन जैसे ग्लाइड होता है. सो दिस इज़ दिस, एंड दिस इज़ रिटेल फॉर
400 समथिंग, सॉरी मैं प्राइस इतना ज़्यादा याद नहीं कर पा रही हूँ। सो एज ऑफ नाउ ये तो 400 समथिंग में मिल रहा है। स्क्रीन पे हो सके तो मैं मेंशन कर दूँगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। मैं धीरे धीरे हाई से लो होके जा रही हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, फेसेस काजल। एंड आपको अगर स्मोकी आई लुक पसंद है या फिर आपको लोअर पार्ट को स्मज आउट करना काजल पसंद है जैसे मुझे पसंद है, तो गो फॉर इट। ये बहुत अच्छा है, आपको एक्स्ट्रा ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये आप लेते हैं तो। एंड हाँ, थोड़ी सी प्राइसी इन द सेंस, सॉरी ओके, प्राइसी इन द सेंस 400 में यू गेट द ब्रश, यू गेट द शार्पनर। ओके, आपको इसे शार्प करने के लिए एक शार्पनर भी मिलता है इसके साथ। सो सॉर्टेड है एकदम, पूरा एकदम कम्बो मिल जाता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज़ दिस इज़ ओके, आई थिंक दिस इज़, प्राइस सबकी मैं भूल गई हूँ, तो मैं मुझे जितना याद है मैं उसी हिसाब से दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ द शुगर कोल ऑफ आवर इंटेंस काजल ब्लैकआउट, सेट है ब्लैकआउट, और मैं इसे ओपन कर चुकी हूँ। एंड दिस इज़ द वन। एंड और ये आपको रिट्रैक्टेबल में मिलेगा। एंड यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा। एंड ये भी बहुत अच्छा काजल है गाइस। ओके, शेड नंबर 1 ब्लैकआउट। इसका स्वॉच मैं दिखा देती हूँ। दिस इज द शेड, ओके। ये जेल है एंड ये जेल काजल है, एंड ये नॉर्मल जो हमारा काजल होता है वो है, बट दिस इज़ ऑल्सो क्रीमी। एंड ये भी वाटर प्रूफ है एंड स्वेट प्रूफ भी है, एकदम स्मच प्रूफ है, सॉरी हाँ, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, जो भी आप बोलोगे वो ही है। सो या दिस इज़ द, एंड दिस इज़ रिटेल फॉर 300 समथिंग। मैं समथिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जो एक्यूरेट जो प्राइस होता है वो याद नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, डोंट वरी। सो दिस इज़ द सेकेंड वन। और आपको जिसको आपको शार्पन करना पसंद नहीं है तो गो फॉर दिस। बहुत ही यू नो ईजी हो जाता है काम। सो या दिस इज़ द सेकेंड, जो कि मैं ऑल्दो ये दोनों मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैं अभी उसे ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। सो या द थर्ड वन इज़ ओके, द थर्ड वन आप गैस करो प्लीज़, अब भी गैस करो और कमेंट में बताओ कि क्या हो सकता है। काजल की बात करें और प्लम की बात ना हो, कैसे हो सकता है। सो दिस इज़ द नेचर स्टूडियो का प्लम काजल, और ऑल डे वेयर कोल काजल है ये। एंड डोंट वरी, मैं उसे साबुन करना भूल गई हूँ क्योंकि इतना सारा काजल है तो मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं इसे लगाती, बट यस। Bad swatch. Okay, this is the kajal, this is, और ये मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, ये थोड़ा सा, ये दोनों जिस तरह से एकदम इजीली ग्लाइड हो जाते हैं ना, इसको आपको थोड़ा सा 1 to 2 स्वाइप्स करना पड़ेगा, बट ये सॉरी ये आपको ऑल डे रहेगा आपके आई पे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये ना एकदम आप अभी लगाओगे कल सुबह भी उठोगे तो वहीं के वहीं रहता है। मेरे यहाँ आई पे तो रहता है, मुझे बाकी का नहीं पता। सो दिस इज़ द काजल, और उसका भी वही कौन है कि उसको भी शार्पन करना पड़ेगा आपको। सो यस, सो दिस इज़ द थर्ड, आई थिंक थर्ड वन।
एंड दिस इज़ ऑल्सो रिटेल फॉर 300 समथिंग, बट आपको डिस्काउंटेड प्राइस में आपको हमेशा मिल जाएगा। सो एक सेकेंड, मैं ये डोर बंद कर देती हूँ क्योंकि वो आवाज़ आ रही है। सो अभी बंद है आवाज़, तो मैं जल्दी जल्दी शूट कर देती हूँ। तो दिस इज़ द थर्ड वन जो कि मैं बात कर रही थी। एंड आवाज़ फिर से बढ़ गया, सॉरी। सो यस, आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी क्योंकि आज जो डेट में मैं शूट कर रही हूँ ये सावित्री व्रत है, एंड वहाँ पे इसीलिए पूजा चल रहा है, तो सॉरी। सो क्या कर सकते हैं आप, उसे तो हम बंद नहीं कर सकते। सो द फोर्थ वन इज़ लिटिल लेस देन दिस वन प्लम से, और आप चाहते हो तो ये लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा आपको। एंड दिस इज़ होली ग्रेड प्रोडक्ट फॉर माय मॉम। उनको इनके सिवा कोई भी काजल पसंद नहीं आता, बट अभी न्यू लाई हूँ तो मैं उनको शायद दे सकूँ, आप कुछ नया ट्राई करो बोल के। एंड दिस इज़ द कोलोसल काजल सुपर ब्लैक। आप येलो वाला नहीं लेना, ये ब्लैक वाला लेना, सुपर ब्लैक। एंड दिस इज़ द मेबलिन कोलोसल काजल। एंड वॉच बैट स्वॉच। एक्चुअली मैं स्वॉचेस में इतनी अच्छी नहीं हूँ। सो दिस इज़ द काजल एंड यू गॉट टू गो। एकदम स्मच नहीं होता, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है काजल लगाना, मुझे भी पसंद है। तो मेरी मम्मी एकदम इसके बिना और कोई काजल उनको पसंद ही नहीं आता है। सो दिस इज़ द सेकेंड और थर्ड काजल हमारे मेरी मम्मी के पास, इससे पहले ख़त्म हो चुका है। सो दिस इज़ द वन, ये 300 200 प्लस में आता है। सो यस, दिस इज़ द फोर्थ वन, मैं भूल जा रही हूँ। दिस इज़ द फोर्थ वन एंड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन इज़ अफोर्डेबल काजल। आपको अगर उतना आप काजल पसंद नहीं है, काजल लगाना पसंद नहीं है, बट सम डे आप लगा लेते हैं, सो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट इन अफोर्डेबल प्राइस यू ऑल्सो वांट समथिंग कि एकदम इंटेंस हो और स्मच आउट भी ना हो, इजीली ग्लाइड कर जाए। सो चेक आउट दिस टू काजल, ये टॉप 5 के अंदर ही आते हैं। सो दिस इज़ द स्टे क्वेर की आई लव यू टू काजल, आई लव यू टू काजल। एंड दिस इज़ द ब्लैक शेड, और उनकी सेट रेंज भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ रिटेल फॉर समथिंग 149 to 200 के बीच में, बट आपको हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है ये आपको पर्पल में। सो मैंने अपने लिए भी, एक्चुअली मैं सबके बारे में सोच के ही काजल ऑर्डर की हूँ, तो इसका मैंने 2 शेड लिया है, विच इज़ 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। एंड उसके साथ और एक काजल है जो टॉप 5 के अंदर आता है। एंड दिस इज़ माय मेरा और मेरे भाभी जो हैं, न्यूली भाभी जो हैं, हम दोनों का फेवरेट है, विच इज़ मैं आपको दिखाती हूँ, कहाँ गया, यस दिस इज। सो these 3 are comes under under top 5. so last but not the least, ये सॉर्टेड है। आप अगर इतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि मैं उतना 400 तक का काजल इन्वेस्ट करूँ काजल में, सो यू कैन गो फॉर दिस। एंड दिस इज़ द लैक्मी वन, जो कि मेरा और मेरे भाभी का फेवरेट है, फेवरेट। हम इसको ढूंढ रहे थे एंड मिल ही नहीं रहा था, फाइनली मुझे मिला। सो दिस इज़ द काजल। आपको ये लोकली भी मिल जाएगा। अभी कोविड की वजह से कुछ एरिया में पार्सल डिलीवर नहीं हो रहे हैं। सो यस, आप इसे आप लोकल में भी, आपकी लोकल मार्केट में भी ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा। सो यस, वेरी क्रीमी गाइस, सॉरी।
वेरी क्रीमी। और कैसा फील हुआ पता है इसको स्वॉच करते टाइम? ये जो फेसेस वाला जब मैं स्वॉच की उसी टाइप का फील आया। एंड दिस इज़ द लैक्मे वन, बेस्ट काजल, मुझे तो बेस्ट लगता है ये काजल। सो यस, एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई लव यू टू काजल इन द शेड ब्लैक, और ये भी बहुत अच्छा है। उप्स, कितना सॉफ्ट है, ये टूट गया, यू कैन सी, बहुत सॉफ्ट है, ये टूट गया लिटरली। सो मैं इसे रख देती हूँ। दिस इज द आई लव यू टू काजल फ्रॉम स्टे क्वर्की, और ये आपको पर्पल में एक्सक्लूसिवली मिल जाएगा। सो दिस इज द वन, एंड द नेक्स्ट वन इज इन द शेड वाइट। और वाइट काजल सबकी नीट होती है, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, और मैं अच्छा एक वाइट काजल ढूंढ रही थी। सो मैं यहाँ स्वॉच कर देती हूँ। दिस इज द वाइट वन। सो जिनको कलर काजल पसंद है, कलर आई लुक करना पसंद है, देन गो फॉर दिस वाइट काजल। और इनका और भी शेड आता है, आप पर्पल ज़रूर चेक करें। सो आपको वैरायटी ऑफ काजल का कलर मिल जाएगा। सो या, दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक टॉप 7 काजल, और आप कह सकते हैं टॉप 5 काजल, क्योंकि मैंने तीनों को एक ही रेंज में रखा है। सो या, दिस इज दैट, कैन गो एंड सी। आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है। सो यस, दिस इज़ द काजल, एंड आप उनमें से कोई भी चाहे तो ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं इनमें से। दिस इज द काजल विच आई लाइक द मोस्ट, और मेरी फेवरेट है। हालांकि मैं फेसेस का और शुगर का जो है अभी मैं फर्स्ट ट्राई है मेरा, और मैं यूज़ कर रही हूँ उसे, बट मैं पहले से यूज़ कर चुकी हूँ। तो द लैक्मे वन, आई लव यू टू काजल, एंड द प्लम वन, क्योंकि प्लम वन आप देख सकते हो साइज कितना छोटा हो गया है, क्योंकि वो नॉर्मली बहुत बड़ा रहता है, तो मैंने इसे साफ करके कितना छोटा कर लिया है। सो दिस इज़ माई ऑल काजल। और आप लैक्मे में आप चाहते हो तो लैक्मे में भी कलर आता है, यू कैन गो फॉर द ब्राउन वन। सो मैंने ब्राउन वन भी ट्राई किया हुआ है। सो एक्चुअली वो मेरे पास नहीं है, तो मैं वो आपको दिखा नहीं पाई। सो दिस इज़ द काजल। देन कम टू द वर्स्ट काजल। आ जाइए अभी इसी वक्त का सबको वेट था कि वर्स्ट काजल कौन सा है, काजल में भी क्या वर्स्ट है। मेरे लिए तो रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट है वो, और उनमें से 2 काजल है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी। दिस इज, मैं उसको ब्रांड बताऊँगी, पहले मुझे स्वॉच करने दो। यू कैन सी द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, वेल पैकेजिंग, ओ माय गॉड, वेल पैकेजिंग बहुत अच्छा है। बट आपको मैं वो स्वॉच दिखाती हूँ, इतना बैडली स्वॉच होता है ना, और इतना ड्राई हुआ है ना ये काजल। So let me swatch. This is the काजल। आप अगर यहाँ से देखोगे ये सब काजल कितना इंटेंस है, आपको शायद तक पता चल रहा है नहीं, बट मुझे स्वॉच करते टाइम फील हो रहा है बहुत ड्राइंग काजल है, और स्पेशली मेरे आईलिड पे वो नहीं लगता है। सो ये मेरे आईलिड पे 4 से 5 बार स्वाइप अप करने के बाद भी नहीं आता पिगमेंटेशन। सो दिस इज़ द रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट। आप देख सकते हो इसका प्रोडक्ट अभी तक है मेरे पास, एंड ऐसे यूज़ ही नहीं करती,
इवन मैं अपनी भाभी को दी क्योंकि भाभी का आई में शायद काम कर जाए, भाभी को भी ये अच्छा नहीं लगा। एंड एकदम जेली टाइप का लगता है जब लगाते हो, इजीली ग्लाइड नहीं होता, एकदम जेल जैसे लगता है। एंड दिस इज कॉस्ट मी समथिंग 180 और 200 समथिंग, एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है। एंड दिस इज द ब्रांड कॉल्ड स्विस ब्यूटी। यस गाइस, स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकलता है। मेरे उनके पास लिपस्टिक हैं, आई शेडोज हैं, एंड गॉड मुझे आज सूट करने नहीं मिलेगा। मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। द नेक्स्ट रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन का उनका सॉफ्ट काजल आईलाइनर। आई डोंट नो द नेम व्हाट इज मीन। सो दिस इज़ द ब्लू वन। ईजीली ग्लाइड हो जाता है, बहुत ही क्रीमी है और इसकी वजह से ये मेरे आँख में टिकता नहीं है, हार्डली 1 आवर टिकता है। देन ये ऑल वॉश आउट कर देता है, एकदम चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका काजल कहाँ गया। सो दिस इज़ द ब्लू वन एंड रिग्रेट बाइंग। ये हालांकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा अफोर्डेबल भी मत लें। अफोर्डेबल के चक्कर में आपको काम ही नहीं आते हैं कोई प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट होते हैं कि पैसे तो हम कम देते हैं बट पैसा वो कम गया, वो पैसा ही बर्बाद चला जाता है। सो डोंट गो फॉर वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट, ठीक है। सो या दिस इज़ द काजल। सो सॉरी फॉर द नॉइज़, मैं कुछ नहीं कर सकती, हालांकि इसी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर रही थी। और जब भी मैं वीडियो शूट करने जाऊँ ऐसा हो जाता है, क्या करना। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप कुछ ना कुछ मुझे आइडिया रिकमेंड करें कि मैं और कौन सी चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ। सो मैं उस चीज़ से बनाऊँगी, हालांकि मेरे दिमाग में बहुत सारा कंटेंट रेडी है ऑलरेडी। So yeah, thanks for watching my videos and सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। या टेक केयर, मैं मिलती हूँ आपके अगले वीडियो में। सो बाय।